स्वर्गीय नटवरलाल जी जोशी जो लक्ष्मणगढ़ निवासी थे, ऐसे सरल दिल के व्यक्ति और महान व्यक्तित्व के धनी थे। मैं सर्वप्रथम यहाँ श्री बालाजी के यहाँ जो 108 कुंडी यज्ञ हुआ, उस समय जो एक सियाराम बाबा की प्रेरणा थी उस यज्ञ में, उस समय नटवरलाल जी ने मुझे प्रेरित किया कि आप इस यज्ञ को सर्व व्यवस्था अधिकारी के रूप में जो संभाल करके इसको जो निर्माण में, कुंड निर्माण में, इसकी छत निर्माण में और इसमें जो जितने आए उन सब में आप व्यवस्था करेंगे। तो वैसे लक्ष्मणगढ़ के कई सज्जन आए थे, परंतु चूँकि उनकी बात पर मुझे लगा कि पंडित जी मैं तो एक सामाजिक हिसाब से काम करने वाला आदमी हूँ, इतना बड़ा दायित्व तो आप तो विद्वान आदमी हैं। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा आदेश है। मैंने कहा ये इतने बड़े आदमी ये तो कभी आदेश का नाम ही नहीं लेते, ऐसे कैसे बोल दिया। वो मेरे एग्रीकल्चर फार्म पर आए थे। तो फिर मैंने उनका जो विद्वता की झलक देखी तो देखता ही रह गया, जिन्होंने पूरे मंच पर इससे सरल स्वभाव से जिस तरह से संभाला और मुझे उस समय उन्हें सहयोगी बनाया। मेरे जीवन की वो एक मधुर समृद्धि सी बन गई। और वहाँ जगतगुरु शंकराचार्य जी को भी उन्होंने आमंत्रित किया था, कई विद्वानों को, क्योंकि हम लोग इतना नहीं जानते थे जितना संपर्क विद्वानों से उन व्यक्ति का था। तो ये है कि प्रथम मेरा उस समय हुआ। उस समय तो इतना हुआ कि उनकी असीम कृपा मेरे ऊपर बनी रही। और असीम कृपा क्या, मुझे इतना उनसे स्नेह मिला, इतना उनसे प्यार मिला, उतना उनका आशीर्वाद मिला कि मैं कहाँ से कहाँ चला गया। जरा सी भी यहाँ सालासर में कोई आध्यात्मिक आयोजन होता या कुछ प्रोग्राम होता तो सर्वप्रथम आदरणीय नटवरलाल जी को हम याद करते, और याद भी नहीं करते, उनसे आग्रह करते कि आपको आना पड़ेगा। जीवन में कभी भी उन्होंने ना कही नहीं हमारे लिए। तो वो सालासर में वो इतने रस बस गए कि उनकी परम कृपा रही। फिर हमने जो बालाजी का 250 वर्ष का एक आयोजन जो स्थापना दिवस मनाया, तो वो भव्य आयोजन था। तो उसमें कई प्रोग्राम चले, जैसे स्टेज के ऊपर रामभद्राचार्य जी महाराज वो भी थे, कई अन्य विद्वान भी थे, और उनके साथ में 7 दिन बराबर जो है हरि कीर्तन भी उसमें चल रहा था, और उसमें जो है 108 कुंडी यज्ञ भी चल रहा था, गायत्री पुष्करण भी चल रहा था। तो इन सब आयोजन में उनकी महती भूमिका रही। और उसमें भी वैसे ही मुझे एक शिष्य के रूप में समझिए आप, तो मेरे को उन्होंने जो है बराबर में अपने यहाँ रखा। और जब भी जो भी विद्वान जब भी यहाँ स्टेज के ऊपर आने से पहले स्टेज के ऊपर कम से कम 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार दर्शनार्थी और जो लोग आते थे उसमें श्रवण करने के लिए, कथा श्रवण के लिए, तो पूरे स्टेज को जितनी देर विद्वान नहीं आते थे, आदरणीय नटवरलाल जी की एक कृपा उस समय इतनी महती थी कि मैं और दोनों उस कंट्रोल करते जब तक वो विद्वान नहीं आते, और समापन के पश्चात ही हम वहाँ से निकलते। तो लंबी अवधि तक हम वो साथ में। वैसे ही एक बार हमारे संस्कृत कॉलेज में एक संगोष्ठी हुई रामायण की, तो उसमें भी क्या है कि मुझे उन्होंने प्रेरित किया, नहीं आपको आना पड़ेगा। तो उनके यह समझिए कि जो बात थी, तो कि मैं कुछ ज़रा बहुत भिन्न बोलता हूँ, तो कटाक्ष में कई बातें मैंने उन विद्वानों के सामने रखी, तो जोशी जी बड़े प्रसन्न हुए। वैसे लक्ष्मणगढ़ में मैंने देखा कि एक ऐसा भव्य आयोजन रखा, उसमें घनश्याम जी जो मुख्य अतिथि थी, और उनके मुख्य अतिथित्व में मुझे नटवरलाल जी ने कहा आपको अध्यक्षता करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये मेरा विषय ही नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु उन्होंने कहा बस, मतलब था क्या विषय, उन्होंने जो एक विद्वान पुरुष ही ऐसा विषय रख सकता है,
तो उन्होंने रखा कि प्राचीन भारत की सभ्यता, और मैंने कहा किस बारे में, किस बात के लिए, कैसे, ऐसे ऐसे कुछ विषय था। तो उस विषय में फिर जो है मैंने तो मेरे 4 शब्दों में उन्होंने बात की, तो वो बड़े प्रसन्न हुए मेरे ऊपर। और फिर जो है घनश्याम जी जो है, लंबी चौड़ी उनके विद्वानपुर से उन्होंने बात की, परंतु मैंने देखा कि शेखावाटी के अच्छे अच्छे विद्वान उनके सानिध्य में वहाँ इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। तो इसी तरह अभी जो 1000 कुंडी यज्ञ हुआ, उस समय उनका जो प्रभाव आपने देखा, तो पूरा जो है यज्ञ संबंधित, जो आहुति संबंधित, श्लोक संबंधित, जो आचार्य और ब्रह्मा जो संचालन करते हैं, उस सीट के ऊपर वहाँ उनके पास में विराजमान थे। और इतना ज़बरदस्त उस भव्य का आयोजन करवाया उन्होंने यज्ञ का। तो क्या, तो समृद्धि रहेगी। ये समृद्धि क्या रहेगी? शेखावाटी ने एक महापुरुष, एक महान विद्वान को दिया, जिन्हें कितने दिन तक गुरुकुल का संचालन किया, वहाँ ऋषिकुल में आचार्य रहे हैं और रहे हैं पद पर। ऐसे वरिष्ठ तो जगह रिक्त हो गई। ऐसा लगता नहीं है कि उनके बराबर कोई ऐसा कोई व्यक्ति आए। बराबर याद आते रहते, जब भी कभी आती है तो उनकी जो समृद्धि है इतनी तेज़ हो जाती है, मेरी समृद्धि उनके लिए कि देखो क्या क्या थे। यहाँ तक कि जगत गुरु के पास में कोई विषय था, हम ऊपर छत पर घूम रहे थे, तो हम बराबर जगत गुरु स्वरूपानंद जी महाराज, जिन्होंने जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनसे बात, उनकी कृपा थी। मैंने उनसे कहा, पंडित जी मैं चाहता हूँ जगत गुरु शंकराचार्य जी मेरे घर लाया जाए। अच्छा क्या? तो उन्होंने मेरी बात को नकारा नहीं, जगत गुरु को उन्होंने मेरे घर पे लाए और वहाँ बैठ कर के मैंने उनकी पूजा अर्चना की। आज भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है उस बात की। वो तो चले गए, आज तो ये कितने वर्ष की बात होगी, क्या बताएं साहब, वो चले गए हमारे बीच से। और एक मीठी मीठी याद रहेगी, वो तो है भगवान हम श्री चरणों में स्थान दे उनको। ज़बरदस्त वो तो है ही है, पूजनीय ही है। देखिए, और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि महापुरुष का आकलन करे तो कैसे करे, तो उनका करने का तरीका देखो। जिस तरह से मुझे लगता है कि पंडित जी की मृत्यु नहीं, उन्होंने तो मृत्यु का वर्णन किया। जो है आध्यात्मिक रामायण का पठन करते करते अपने हाथ से वो चले गए। ऐसे महापुरुष की यही तो चिन्ह है, यही तो निशानी है, इसे ही तो महापुरुष कहते हैं। वरना मैंने तो जो मरते लोगों को देखा वो किस तरह मरते हैं। और पंडित जी जो पठन करते हुए गए, तो क्या उनके महान व्यक्ति थे, चले गए। अब क्या है, उनको तो सबसे यही है कि भाई उनके पंडित जी के उस प्रेरणा से उनकी जो अनुसरण कर सके, उनके द्वारा जो बताई, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी बड़ी भारी बात होगी। और जो संतान है उनकी, वो उसी पद चिन्ह पर चलती है। और यही कहता हूँ कि जो सबसे बड़ी बात ये है कि हम पंडित जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उनका अनुसरण करें, उनसे चलें। यही उनके लिए बड़ी हमारी ओर से उनको जो है, कैसी क्या कहूँ, श्रद्धांजलि समझो आप, यही होगी।